जय मसीह। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करो ताकि जैसे ही मैं वीडियो बनाकर रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रकाशित वाक्य इसकी बाइबल स्टडी हो रही है और बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है, इसलिए लगातार इस चैनल के ऊपर बने रहो। आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 6 वचन। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों का नाप ले। अभी यहाँ पर बताया गया कि परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। मतलब ये वो लोग हैं जो भजन करते हैं परमेश्वर का। ये वो लोग हैं कि जो पवित्र स्थान में है। मतलब कि जो पहले मंदिर बनाया गया था उसके 3 हिस्से होते थे। एक बाहर का आंगन, फिर पहला कमरा, और पहला कमरा मतलब पवित्र स्थान, और अंदर वाला कमरा मतलब अति पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। तो पवित्र स्थान में वो लोग थे कि जो परमेश्वर का भजन कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। मतलब ये सारी सिंबॉलिक लैंग्वेज है। ये वो लोग हैं जिनके पास परमेश्वर की मुहर है। फिर बाइबल में लिखा है आगे दूसरा वचन, और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। बोले बाहर जो आंगन है ना उसको छोड़ दे। तो आंगन में ऐसे लोग हैं जिसके बारे में ऐसा कहा गया, अन्य जाति। और ये अन्य जाति यहाँ पर जो शब्द है वो मसीह के विरोधी के लोगों के लिए कहा गया शब्द है। ये उनके लिए कहा गया है। और लिखा है कि 42 महीने तक। तो इसके पहले पार्ट में हमने गिनती की थी कि 12 महीने का 1 साल, तो 24 का 2, 36 के 3 साल, और 6 महीने और उसमें डाल दो तो 42 महीने मतलब 3.5 साल। तो बोले 3.5 साल तक ये मसीह के विरोधी लोग हैं, वो इस भवन को वो रोड डालेगा, मतलब कि इधर उधर कर देगा। जो मसीह का विरोधी है उसको टोटल 7 साल दिए गए हैं। उसमें से पहले जो 3.5 साल है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। और लिखा है कि पवित्र नगर उसको 42 महीने तक रौंदेगी। वो पवित्र नगर मतलब इजराइल देश उसको 42 महीने तक रौंदेगी। तो मसीह का विरोधी, जैसे ही हमने पिछले पार्ट में देख लिया कि वो अमेरिका का नाश कर देगा और तुरंत उसका दूसरा जो हमला है वो डायरेक्ट इजराइल के ऊपर होगा, और उसने अमेरिका का नाश कर दिया। और दूसरा टारगेट अभी इजराइल है, और वो इजराइल पर अपना कब्जा जमाएगा, इजराइल को अपने वश में कर देगा और वहाँ से अपना राज वो शुरू करेगा, वो उसको रोक देगा। तीसरे वचन में लिखा है, और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी सही मतलब है, अभी कोई भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी का यहाँ पर सही मतलब जो है वो ये है कि परमेश्वर के वचन पुकारे। यहाँ पर लिखा है 2 गवाह, और गवाह के लिए जो यूनानी शब्द है मार्टरिस, जिसका मतलब होता है मरने वाला शहीद। तो ये 2 गवाह मतलब जो 2 शहीद होने वाले वो 1260 दिन तक करेंगे। 1 महीने के 30 दिन, तो अगर 1260 को 30 से आप डिवाइड करोगे तो 42 मतलब 42 महीने, मतलब फिर वही 3.5 साल की बात की है कि जैसे ही एंटी क्राइस्ट वो खड़ा होगा
उसके साथ साथ में ही जैसे उसने अमेरिका का नाश कर दिया और वो इजराइल में अपना राज्य स्थापित करेगा, उसी वक्त परमेश्वर भी ये दो गवाहों को वो भेज देंगे। हम देख चुके हैं कि जो मसीह का विरोधी था उसको सही में तो प्रभु यीशु की मृत्यु से आना था, मतलब कि सन 34 में उसे अपने आप को प्रकट करना था। लेकिन हम ये भी देख चुके कि पवित्र आत्मा ने उसे रोक लिया, और ये तब प्रकट होगा कि जब पवित्र आत्मा ये बोलेंगे कि मेरा काम खत्म हो गया। तो पवित्र आत्मा का जो मोहर देने का काम है वो जब खत्म हो जाएगा तभी मसीह का विरोधी प्रकट होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जो अभी पढ़ रहे वो उस वक्त है कि जब पवित्र आत्मा का काम खत्म हो चुका है, अब पवित्र आत्मा का काम नहीं है। जब मसीह का विरोधी वो काम की शुरुआत कर रहा है तो साथ में दो गवाह है, वो भी तो आ चुके हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का काम संप्रति से बंद हो चुका है। अब नए सिरे से किसी को भी पवित्र आत्मा नहीं दिए जाएंगे। हाँ, जिनके अंदर है उनके साथ तो रहेंगे, लेकिन अब नए किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। किसी को चंगाई नहीं मिलेगी, किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा, किसी को पराई भाषा नहीं मिलेगी। अब किसी के जीवन में कुछ भी नहीं होगा, उनका काम रुक चुका है। और ये जो दो गवाह है उसके बारे में लिखा है कि यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ 4 वचन में, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है, 2 कौन है? तो बोलते ये 2 लोग वो है कि जो परमेश्वर, पृथ्वी के प्रभु परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, ये दोनों वो है। और दूसरा इनके बारे में लिखा है कि ये दोनों जैतून के 2 पेड़ है। एक तो जैतून के 2 पेड़ बताया इनको, और ये लिखा है कि ये परमेश्वर के सामने खड़े रहे। अभी एक वचन मैं और पढ़ लेता हूँ, जो है प्रकाशित वाक्य और उसका 6वां अध्याय। और वहाँ पर ऐसा लिखा है 9वां वचन, और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, उनके आत्माओं को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। स्वर्ग में एक जगह है जो समझो उसको वेदी कहा गया है, और उस वेदी के नीचे आत्माएं हैं। कौन सी आत्माएं? कि जो आदम से लेकर अभी तक की, पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाएगा तब तक के जितने भी लोग मारे गए, वो सभी लोगों को स्वर्ग में एक जगह दी गई है, और उस जगह का नाम दिया गया वेदी। उस वेदी के नीचे ये सारी आत्माएं हैं। लेकिन ये दोनों के बारे में ऐसा लिखा है कि ये दोनों वो है जो जैतून के पेड़ है और पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहे। फिर लिखा है कि ये वही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है, और साथ में ऐसा भी लिखा है कि दीवट है। और प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन मैं पढ़ लेता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 और 20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और 7 दीवट 7 कलीसिया है। तो दीवट का मतलब होता है कलीसिया। तो ये जो लोग हैं 2 लोग, तो बोलो जैतून के पेड़ है। दूसरी बात लिखा है दीवट, मतलब ये तो मंडली है। तो और परमेश्वर के सामने खड़े रहे। तो आज तक परमेश्वर के सामने कोई नहीं खड़ा रहे। जितने भी मर कर गए
वो तो सारे के सारे एक वेदी के नीचे है। अभी समझो कि ये दो लोग हैं जो मंडली को दर्शाते हैं। देखने जाओ तो हम सब परमेश्वर की मंडली है, और परमेश्वर की मंडली मतलब परमेश्वर की दुल्हन, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे आत्मिक दुल्हा है। और जैतून के दो पेड़ वो क्या दर्शाते हैं? क्योंकि ये दो मंडली दर्शाते हैं, तो दो मंडली मतलब एक अन्य जाति से और एक इज़राइल से, ये दोनों एक एक मंडली वो दर्शाते हैं। और साथ में यहाँ पर लिखा है जैतून के दो पेड़ है। तो जैतून के दो पेड़ क्या दर्शाते हैं? और हम बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम में जकरिया और उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। और दीवट के पास जलपाई के दो वृक्ष है, एक उस कटोरे के दाहिनी और दूसरा उसकी बाईं ओर। यहाँ पर लिखा है जैतून के दो पेड़ है, एक दाहिनी ओर है और एक बाईं ओर है। फिर वहीं पर मैं आगे पढ़ता हूँ उसका 11 वचन से। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये दो जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर है? तो वहाँ पर उत्तर नहीं मिला। फिर से मैं पढ़ता हूँ कि 3 वचन, और दीवट के पास जैतून के दो वृक्ष है, एक उस कटोरे की दाहिनी और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे प्रभु ये क्या है? तो यहाँ पर भी उसको उत्तर नहीं दिया। और जो 11 वचन पढ़ा और वहाँ पर भी उसको पूछा तो वहाँ पर भी उत्तर नहीं दिया। हम आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जलपाई की दोनों डालियाँ क्या है और सोने की दोनों नलियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती है? अभी पेड़ ने पूछा, अभी डाली पूछा है कि डाली वो क्या है। फिर आगे पढ़ता हूँ 13 वचन। उससे मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि क्या है? मैंने कहा, है प्रभु मैं नहीं जानता। तब उससे कहा, इनका अर्थ ताजे तिल से भरे हुए वे दो पुरुष हैं जो सारे पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते। अभी ध्यान समझना, ये वो दो पुरुष है, ये दो पुरुष है जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते। ये दो वो लोग हैं जो लगातार वहाँ पर है, ताजे तेल से भरे हुए। और तेल का मतलब होता है अभिषेक, मतलब ये दोनों अभिषेक किए हुए। और अभिषेक जो शब्द है वो अभिषेक का मतलब होता है कि परमेश्वर किसी के पास से जो कुछ काम करवाना चाहते हैं उस काम के लिए पवित्र आत्मा और अपना सामर्थ्य देना। जब शाऊल को राजा बनाना था तो उसके ऊपर तेल डालकर उसका अभिषेक किया गया। दाऊद को राजा बनाना था तो तेल डालकर उसका अभिषेक किया गया। तो इसी तरह से अभिषेक मतलब परमेश्वर जो काम दे रहे हैं उसको करने का सामर्थ्य और अधिकार देना। तो ये दो गवाह वो है कि जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, अभिषेक पाए हुए लोग, क्योंकि आखिर में उनको ये काम पूरा करने के लिए आना है। और उनके बारे में लिखा है कि वो करूब है। और एक वचन में पढ़ता हूँ आपके सामने, पुराने नियम में 1 राजा और उसका 6 अध्याय और उसका 23 वचन। दर्शन स्थान में उसने 10-10 हाथ ऊंचे जलपाई की लकड़ी के 2 करूब बना रखे। एक करूब का मतलब होता है मध्यस्थ। मध्यस्थ मतलब बीच में रहकर काम करने वाला। जो परम पवित्र स्थान था वहाँ पर वाचा का संदूक था। वाचा के संदूक के ऊपर, उसके ढक्कन के ऊपर एक दया का आसन बनाया था और दया के आसन के ऊपर 2 करूब
दो करूब मतलब देखने में हम इंसान जैसा, लेकिन उसकी दो दो पंखियाँ होती है। तो एक करूब होता है उसका मुंह इस तरफ और दूसरा करूब उसका मुंह इस तरफ, और दोनों ऐसे अपनी गर्दन झुकाए और फिर उसकी पंखें ऐसे फैलाकर उसकी पंखें ऐसे मैच होती थी, ऐसे ऐसे मैच हो जाती थी। और अगर यहाँ ऊपर से कोई देखे तो एक करूब उसकी पंखें इस तरह से फैली हुई थी और इसका मुंह इस तरह से झुका हुआ कि जो दया का आसन था वो पूर्ण रीति से उसकी परछाई से भर जाता था। तो वाचा का संदूक जो है वो एक इंसान को दर्शाता है और उसके ऊपर करूब वो मध्यस्थ कि जो परमेश्वर से बातें सुनकर इंसान को बताता है और इंसान की बातें ले जाकर परमेश्वर को बताता है, मध्यस्थ करने वाला। तो करूब नाम की कोई चीज़ है नहीं वैसे। अभी समझो कि परमेश्वर का दास, उसको किसी ने बुला लिया कि मेरे पास आओ, मुझे प्रार्थना की सख्त जरूरत है, मुझे बुखार है, और वो जाता है वहाँ पर और परमेश्वर ने उससे कुछ वचन बताया किसको बोल पश्चाताप करे, और वो परमेश्वर का दास उसको बताता है कि तू पश्चाताप कर, परमेश्वर तुझे चंगाई दे देंगे। फिर वो पश्चाताप करता है तो यही दास परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर इसने पश्चाताप कर लिया, अभी आप भी चंगाई दे दो। तो इस तरह से बीच में रहकर जो काम करता है उसको कहा जाता है करूब। और करूब मतलब परमेश्वर और इंसान के बीच में रहकर काम करने वाला व्यक्ति। तो ये है करूब। तो ये करूब किसके बनाया जाए? तो बोले जलपाय मतलब कि जैतून के पेड़, जैतून के पेड़ से इसको बनाया जाए। और फिर जैतून का जो पेड़ है इसका मतलब ये है कि जैतून का पेड़ वो एक करूब मतलब मध्यस्थ करने वाले लोगों को दर्शाता है। और फिर भजन संहिता में एक वचन में पढ़ता हूँ, भजन संहिता उसका 52 और उसका 8 वचन। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हर जलपाई के वृक्ष के समान हूँ, मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। बोले कि मैं तो जलपाई के पेड़ के समान हूँ और परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मतलब तो परमेश्वर का धर्मी लोग है, आज्ञा मानने वाला, तो उसको भी जलपाई के वृक्ष के समान बताया गया। तो जलपाई का वृक्ष कि जिसमें से तेल निकलता है मतलब अभिषेक दर्शाता है। जलपाई का पेड़ जिसमें से करूब बनते हैं मतलब कि वो मध्यस्थ दर्शाता है। और जलपाई का पेड़, जैतून का पेड़ धर्मी लोग दर्शाते हैं। तो ये जो दो गवाह है वो ऐसे ही कुछ लोग हैं, ऐसे ही दो लोग हैं जिनका अभिषेक हुआ है और जो परमेश्वर इंसान के बीच में रहकर काम करने वाले लोग हैं मध्यस्थ बनकर, और ये साथ में धर्मी लोग हैं। अभी सोचो कि ये दो गवाह जो है वो कौन हो सकते हैं? ये परमेश्वर के सामने खड़े, जितने भी मर कर गए उनमें से कोई नहीं है। जितने भी आज मरकर ऊपर चले गए वो तो सारे वेदी के नीचे है। तो फिर ये दो जो लोग हैं, ये दो गवाह कौन हो सकते हैं? और बाइबल में से एक वचन में पढ़ता हूँ जो पुराने नियम में है, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने उसको ये आज्ञा दी थी, मैं पढ़ता हूँ उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा बोला था कि जिस दिन तू ये पेड़ का फल खाएगा तू मर जाएगा। तो हवा ने भी खाया, आदम ने भी खाया, दोनों ने खाए, दोनों पाप में आ गए। और पाप में आने के कारण
उनके जीवन में मौत आई। इतना ही नहीं, हम नए नियम में पढ़ते हैं रोमिया उसका 3 अध्याय और उसका 23 वचन, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, ऐसा लिखा है, सबने। इसका मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे पाप ना किया हो। फिर उसका 5वां अध्याय रोमिया 5 उसका 12 वचन, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, मतलब आदम और हवा के जरिए पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। देखो बार बार लिखा है सबने पाप किया, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिससे पाप ना किया। और पाप किया इसलिए सभी के जीवन में मौत आ गई। फिर पुराने नियम में हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 51 और उसका 5 वचन। वहाँ पर दाऊद राजा ऐसा कहते हैं, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मतलब इंसान गर्भ में पड़ते ही वो तो पूर्ण रीति से पापी है, उसके अंदर पाप तो है। इतना ही नहीं, नए नियम में हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना और उसका 1 अध्याय और उसका 8 वचन। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता। ये लिखने वाले यूहन्ना कहते हैं हम कहे, मतलब यूहन्ना खुद की भी बात कर रहे हैं कि हम कहें हम में कुछ पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। फिर 10वें वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराता है और उसका वचन हम में नहीं। इसका मतलब सभी इंसान के अंदर पाप है और है। फिर भी एक वचन में पढ़ लेता हूँ, पहला राजा और उसका 8वां अध्याय और उसका 46 वचन, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे। कोई भी इंसान बोले बिना पाप वाला है ही नहीं। फिर दूसरे इतिहास में पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 6 और उसका 36 वचन। यहाँ पर लिखा है, निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं। देखो इस सारी बातों से इतना पता चलता है सभी ने पाप किया। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है सिर्फ प्रभु यीशु के सिवा, आज तक जितने भी पैदा हुए सभी ने पाप किया और किया ही है। और फिर भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 89 और उसका 48 और वहाँ पर ऐसा लिखा, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा। प्रश्न नहीं पूछा, कहना ही चाहते कोई भी इंसान अमर नहीं रह सकता। क्या कोई अपने प्राण को अधोलोक से बचा सकता है, मतलब कब्र से कोई अपने आप प्राण को बचा सकता है। मतलब ये कहना चाहते कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो नहीं मरेगा। सारे के सारे लोग जो है वो मरने वाले ही है। यूहन्ना में भी पाप था इसलिए मर गए, शमूएल में भी पाप था इसलिए शमूएल भी मर गए। जितने भी लोग आए वो सभी के अंदर पाप था, उनके माँ के पेट से ही सभी के अंदर पाप था। लेकिन एक वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए जो है उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 21 वचन से। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुसेलह को जन्म दिया और मथुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। फिर वह अलोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हनोक नहीं मरा, लेकिन सारे वचन से इतना तो पता चलता है कि हनोक में भी तो पाप था क्योंकि वो पैदा हुए, इसलिए पाप तो उन्होंने भी किया था। फिर हम पढ़ते हैं एक वचन और जो है दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बाउंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। 2 लोगों की हमने बात की, एक है एलिया और एक हनोक। ये दोनों नहीं मरे तो क्या दोनों पवित्र है? परमेश्वर बोलते सभी ने पाप किया। इसका मतलब ये दोनों भी पापी तो है ही है। लेकिन फिर भी एक बात और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो है 1 कुरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 50 वचन।
हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू मतलब कोई भी इंसान इस शरीर में कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। तो हनोक और एलिया वो तो स्वर्ग में उठाए गए, अभी तक मरे नहीं। मतलब यही वाला लहू होना चाहिए, यही वाला मांस भी तो होना चाहिए। ये दोनों के साथ ये तो ऊपर चले गए। लेकिन आज तक हनोक और एलिया के लिए ये एक वचन कि लहू और मांस स्वर्ग के सहभागी नहीं बन सकते, ये। और दूसरा, ऐसा कौन सा इंसान है जो मौत नहीं देखेगा? सभी ने पाप किया, सभी मर गए। ये दो वचन जो है वो आज तक इन दोनों के जीवन में पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों आज भी जिंदा है, आज भी ये दोनों जो है वो नहीं मरे। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, परमेश्वर का कोई भी वचन कभी झूठा नहीं है और ना कभी झूठा रहेगा। यही हनोक और एलिया वो दो गवाह है कि जो जैतून के पेड़ है, दीवट है, और ये दोनों ही मरने के लिए खास एक बार फिर आने वाले। और तब पहला कुरिन्थी 15:50 लहू और मांस स्वर्ग के सहभागी नहीं हो सकते वो, और भजन संहिता 89:48 ये दोनों वचन जो है वो उस वक्त तक पूरे हो जाएंगे। जैसे ही अमेरिका का नाश हो जाएगा और मसीह का विरोधी इजराइल के ऊपर अपना राज स्थापित करेगा, वैसे ही ये दोनों आ जाएंगे। एक और सवाल कि चाहे मसीह का विरोधी अमेरिका का नाश कर दे, उसे ख़त्म कर दे और इजराइल में अपना राज स्थापित कर दे, पर इजराइल ऐसा क्यों करने देगा? क्योंकि इतिहास पढ़ो, बाइबल में भी देखो, नबूकदनेस्सर पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, लेकिन तब सिर्फ इजराइल से ऐसा था जिसके ऊपर उसका राज नहीं था। बाद में उसने इजराइल को भी मार दिया, लेकिन तब तक इजराइल उसके वश में नहीं हुआ था। इजराइल ऐसा वैसा नहीं है। और नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह से कहा था, दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय पढ़ लेना, वहाँ पर लिखा है कि मेरे साथ लड़ाई मत कर। वो तो उसने जानबूझकर लड़ाई की। इसलिए इजराइल पूरा एक ऐसा देश है कि मर जाए, लेकिन किसी की अधीनता में जाना वो पसंद नहीं करता, किसी के अधीनता में जाना वो पसंद नहीं करता। तो फिर ये मसीह का विरोधी इजराइल में किस तरह से अपना राज जो है वो स्थापित कर पाएगा? और हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकी इसका 2 अध्याय और 4 वचन, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। देखो, ये इजराइल में जाकर ये खुद को मसीह जाहिर करेगा कि मैं ही बचाने वाला हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। आप लोग जो मसीह का इंतज़ार कर रहे हो वो मैं ही हूँ, क्योंकि अभी तक इजराइल लोगों ने प्रभु यीशु को मसीह नहीं माना, अभी भी वो कठोर बने हुए। और इसलिए जब ये आएगा तो ये मान लेंगे कि हाँ, हमारा मसीह जो है वो हमारा मसीह वो आ गया। लेकिन क्या इतना बताने से क्या इजराइल के लोग मान जाएंगे? जिस तरह से दानियेल भविष्यवक्ता के पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके 27वें वचन में लिखा है, दानियेल और उसका 9 का 27, और वह प्रधान मतलब मसीह का विरोधी 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। ये मसीह का विरोधी 1 सप्ताह मतलब 7 साल के लिए एक वाचा बांधेगा, और वाचा होगी शांति की। शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। और जब शांति की बात आएगी तब इजराइल वो आधीन होने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि इसका कारण एक और भी है कि आज तक जितने भी मसीह लोग आए, जैसे मूसा, देखो मूसा ने मिस्र देश में तबाही मचा दी,
कभी पानी काला हो, कभी टिड्डियाँ, कभी मक्खियाँ, कभी फोड़े, तबाही मचा दी अकेले ने। फिर 250 लोग मूसा के विरोध में खड़े हुए तो बोल दिया कि आज आप लोग मर जाओगे, अलग से मौत मरोगे, और धरती ने अपना मुंह खोलकर उनको निगल लिया। वो लोग भी मर गए। एलिया देखो, कारमेल पहाड़ के ऊपर जो भविष्यवक्ता बाल के थे सभी को मार दिया तलवार लेकर। एलीशा को देखो, कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे, ये टाल वाले, और भेड़िए को बुलाकर 42 बच्चे खा गए हो। तो बाइबल में देखो तो जो भविष्यवक्ता हो गए वैसे पावरफुल थे, लेकिन जब प्रभु यीशु आए तो प्रभु यीशु माफ करो, प्रेम करो, ऐसी बातें कहें, सहन करो, तो लोगों के दिल में बैठी नहीं ये बात, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। और ये जो आएगा मसीह का विरोधी, लेकिन अपने आप को तो मसीह कहेगा वो, और वो अमेरिका का नाश एक ही घंटे में कर देगा। फिर तो ये इज़राइल जो है वो भी मान लेंगे कि हाँ यही हमारा मसीहा जो है वो अभी आ चुका, और वो लोग उसको मानेंगे। लेकिन जैसे ही ये मसीह का विरोधी इस तरह से इज़राइल में प्रकट होगा, वैसे ही ये दो गवाह जो है वो भी आ जाएंगे। क्योंकि मलाकी उसमें एक वचन हम पढ़ लेते हैं, मलाकी उसका 4 अध्याय और उसका 5 वचन। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा। तो एलिय्याह का नाम तो लिख ही दिया है कि एलिय्याह आने ही वाले, लेकिन दूसरा कौन? तो कई लोग ऐसा समझते हैं कि दूसरे जो है ना वो मूसा, कई लोग उसको मूसा समझते हैं। हमने तो वैसे जाहिर कर दिया कि वो दो कौन है, क्योंकि वो तो एलिय्याह और हनोक के। लेकिन प्रकाशित वाक्य 11:6 में लिखा है, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें। तो आकाश बंद किया था एलिय्याह ने, इसलिए लोग समझते एलिय्याह। फिर उनकी भविष्यवाणी के दिनों में महीना भर से ये एलिय्याह ने काम किया था, और सब पानी पर अधिकार है कि उससे लहू बनाए, ये काम किया था मूसा ने। तो कई लोग क्या समझते हैं कि मूसा और हनोक आएंगे, लेकिन ये काम क्या कोई दूसरे लोगों से परमिशन नहीं करवा सकते? करवा ही सकते। अगर मूसा आते हैं, समझ लो, अगर मूसा आते हैं तो सबसे पहले मूसा वो तो वेदी के नीचे, वो परमेश्वर के सामने नहीं है, वो जैतून के पेड़ नहीं बन सकते वहां पर के। दूसरी बात, अगर मूसा आते हैं तो हनोक के लिए 1 कुरिन्थियों 15:50 कि लहू और मांस से स्वर्ग के सहभागी नहीं बन सकते, वो वचन। और भजन संहिता 89:48 ऐसा कौन सा इंसान जो हमेशा अमर रहेगा, ये दोनों वचन हनोक के लिए झूठे ठहरेंगे और परमेश्वर ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए ये दो गवाह जो है कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हनोक और एलिय्याह है। ये दोनों जिंदा उठाए गए और इसलिए दोनों मरने के लिए आने वाले। दो गवाहों का नाम भी आपने जान लिया। मेरे साथ बने रहो इस चैनल के ऊपर, और आगे बहुत सारी बातें हम सीखने वाले हैं।